नमस्कार। उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर पूरे विश्व पर दिख रहा है। भारत सरकार ने लॉकडाउन 3 के संबंध में राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। उत्तराखंड में भी नियमों के तहत छूट दी जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना संकट के चलते भारत सरकार ने लॉकडाउन 3 की घोषणा की है, जिसमें जनसामान्य को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। उत्तराखंड में विभिन्न जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोनों में बांटा गया है। राजधानी देहरादून को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जिसे देखते हुए लोगों को जरूरी राहत दी गई है। विभिन्न दुकानों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। सप्ताह में जरूरी सामान की दुकानों के अलावा भी कुछ अन्य दुकानें, जिसमें कपड़े एवं रेडीमेड की दुकानें, चश्मे की दुकानें, उपकरणों, मरम्मत सहित हार्डवेयर, सीमेंट, आयरन स्टोर भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने राजस्व की दृष्टि से शराब की दुकानें खोलने का भी फैसला किया है, जिससे एक समय में 5 लोग ही खरीदारी कर सकेंगे और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। शराब की दुकानें खोलने से दुकानों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वे कतारबद्ध लंबी लाइनों में खड़े हैं। इससे सहज ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों का रुझान शराब सेवन के प्रति कितना बढ़ चुका है। एक और जहां सरकार खाद्य सामग्री का वितरण कर रही है, जिससे आम जनता को राहत मिले, वहीं मजदूरों, गरीबों व निचले तबके के द्वारा शराब पर अनावश्यक व्यय किया जाना एक यक्ष प्रश्न के समान सरकार के सम्मुख खड़ा है। जहां एक और देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं देश के वीर सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देकर मां भारती की रक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के वीरों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विगत रविवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर समेत सेना के 2 जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुठभेड़ में अल्मोड़ा के सपूत लांस नायक दिनेश सिंह ने भी भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें अपने जवानों की बहादुरी पर गर्व है। कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी संस्थाएं अपना अहम योगदान दे रही हैं। इसी कड़ी में बैंकिंग सुविधाओं को लोगों तक सहज रूप से पहुंचाने के लिए बैंक पीएनबी ने क्रेडिट फैसिलिटी कोविड-19 को शुरू किया है, जिससे जनसामान्य को रियायत मिल सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बैंकिंग क्षेत्र में भी सरकारी बैंकों के द्वारा उपभोक्ताओं को रियायत देने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों को लागू किया जा रहा है। पीएनबी की ओर से क्रेडिट फैसिलिटी कोविड-19 योजना चलाई जा रही है, जिससे इस संकट के काल में जनसामान्य को लाभ मिल सके। उत्तराखंड में कोविड-19 की इमरजेंसी लेंडिंग के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं और इस टाइम जब ये इकोनॉमिक पेन है सबके साथ और ये पैंडेमिक आया हुआ है, सारे बोरोवर्स को पंजाब नेशनल बैंक कवर कर रहा है। 10% उनकी जो भी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है उस पे 10% वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिसको हम इमरजेंसी लेंडिंग के रूप में कह रहे हैं। वो रिपेमेंट भी जो है उसका आप 24 महीने में कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है उसका रेपो रेट से लिंक्ड है, 8% है, और एमसीएलआर से लिंक्ड है तो 8.25% है। इसके अंदर जो एनबीएफसीज हैं वो कवर्ड नहीं है, बाकी सारे बोरोवर्स इसके अंदर कवर्ड हैं। एमएसएमई जो है बहुत एक इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इस टाइम इस पीड़ा के वक्त पंजाब नेशनल बैंक ने स्पेशल रूप में एमएसएमई की बहुत सारी लेंडिंग करी है, जिसके अंदर हम 5 करोड़ से नीचे जितने भी बोरोवर्स हैं उनकी
टर्नओवर के बेसिस में, प्रोजेक्टेड टर्नओवर के बेसिस में 33% हम उनको लेंड कर सकते हैं और उसके अंदर एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होएगा वो उनका चार्ज होएगा। लेंडिंग से उनका जो है लिक्विडिटी क्रंच जो आया है उनका वो मीट आउट हो सकता है। इसके अंदर मार्जिन में भी जो है वो बहुत तब्दीली करी गई है, वो भी काफ़ी नीचे करा गया है। बहुत सारे लोगों ने ये भारत सरकार को बताया कि इसके अंदर ये सुविधाएं दें तो अच्छा रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने भी इसमें जो है पहले से ही एक्टिव होकर ये सुविधा दी है। मार्जिन जो आपकी पहले 25% होती थी स्टॉक के अगेंस्ट, अब वो 15% हो गई है और 10% हो गई है और रिसीवेबल्स में 15% हो गई है। तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, मार्जिन भी आपकी रिड्यूस्ड है। एग्रीकल्चरिस्ट को भी जो है यहाँ पे बहुत फ़ायदा दिया है और 50,000 तक आप इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड वाले हैं वो बोरोवर्स आ सकते हैं, तत्काल आप ब्रांचेस से ले सकते हैं। हमने बहुत सारी इसके अंदर सैंक्शंस दी हैं, अभी तक एप्लीकेशंस भी हमारे पास आ रही हैं। इसके अंदर हमने पेंशनर्स को भी एक विशेष सुविधाएं दी हैं और इसमें भी आप 2 लाख तक का हमसे ऋण ले सकते हैं और एक्स्ट्रा। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है 0.5% का आपको जो नॉर्मल रेट होता है पेंशन में उससे कम दिया है। ये लाभ भी पेंशनर्स ले सकते हैं, ख़ास तौर से वो पेंशनर्स जिनकी पेंशन बहुत कम है और उनको अपने जो नॉर्मल बिल्स हैं उनको पेमेंट करने में अगर दिक्कत आती है तो कृपा करके आप बैंक अपने जाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी जो है 5,000 पर मेंबर को दिया जा रहा है और इसमें भी जो है 2 लाख तक की आपको मैक्सिमम बैंक लेंडिंग कर सकता है। तो मैं सोचता हूं कि ये सारी लेंडिंग जो है वो आपके लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दी है और उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें हमें सहयोग कर रही है। उत्तराखंड के वीर सपूत केसरी चंद ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। रविवार 3 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में वीर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो उत्तराखंड से अनेक रणबांकुरों ने इस सेना की सदस्यता लेकर देश की रक्षा की ठानी। उत्तराखंड के वीर सपूत केसरी चंद ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हम वीर शहीद केसरी चंद जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते हमने ये मेला स्थगित कर दिया, जिसकी सूचना हमने शासन प्रशासन व सभी लोगों तक पहुंचा दी थी। आज 5 लोग समिति के यहाँ पर आकर हमने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी लोगों से यही अपील है कि अभी जब तक ये कोरोना महामारी का सामान्य नहीं हो जाता तब तक हम सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन अवश्य करें। कोरोना संकट से लड़ने के लिए सारा देश एकजुट है। वहीं सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कोरोना कर्मवीर अपना अहम योगदान दे रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं तो सबको भारत माता की जय, सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। जिस दिन से लॉकडाउन का पहला दिन है उसी दिन से टीम अदोईवाला पूरे क्षेत्र में गरीब असहाय ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम कर रही है। सबसे पहले हमने सूखा राशन, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र ये सब अपने क्षेत्र में ज़रूरतमंदों को देकर उनको उपयोग के बारे में बताया, उनको बताया कि इसका उपयोग कैसे करना है। जब लॉकडाउन का दोबारा स्टार्ट हुआ तो हमें लगा कि लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गरीबों को पैसा नहीं है, उन्हें दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल रही है। तो हमने पक्के खाने का अभियान लॉकडाउन के अगले दिन से ही शुरू किया। करीब 500 से 600 लोगों के लिए रोज़ अडोईवाला टीम अपने किचन भोजन बनाती है। मेरे सभी साथी, मेरे पार्षद संजीव मल्होत्रा जी, जिनके विशेष योगदान से ये सब कुछ चल रहा है, वो सुबह सुबह किचन को सैनिटाइज़ करवाते हैं, खाना बनने से पहले भी बाद में भी। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा साफ़ सफाई से रख सकें। जगह जगह हमने पोस्टर लगाए हैं कि कोई भारी व्यक्ति अंदर ना आए, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करें।
तभी हम काम कर रहे हैं। सभी का योगदान मिल रहा है क्षेत्र अरे की जी, जनता में। बताया जा रहा है कि विधायक जी भी आप लोगों कार्य की सराहना की। पूरे क्षेत्र की जनता का हमें बहुत योगदान है, बहुत सराहा है, और विशेषकर हमारे माननीय विधायक जी उमेश शर्मा काऊ जी ने हमें बहुत सराहा है। रोज़ हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और कोशिश करते हैं कि रोज़ आके हमारे साथ जो रात शाम का दिन का भोजन है वो करके जाएं। जितने भी टीम उदयवाला के सदस्य हैं ये सब यही भोजन करके घर जाते हैं। हम वही भोजन दूसरों को दे रहे हैं जो भोजन हम खुद खाते हैं। हम यहाँ सुबह से ही 6 बजे से आ जाते हैं। 6 बजे सबसे पहले हम सैनिटाइज कराते हैं पूरे इसको, फिर बर्तन वर्तन धो के और खाना खुना चढ़ा के हम बिल्कुल 10:30-11 बजे तक खाना तैयार करते हैं। और हमने देखा बहुत से लोग, हम घूम रहे थे, पहले कच्चा राशन नहीं बांटते थे, तो हमने देखा बहुत से लोग घूम रहे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, बहुत सी लेबर है जिनको खाना नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा चलो कच्चा राशन तो हर कोई बांट रहा है, हम यहाँ पर एक रसोई के माध्यम से जितने भी हमारे लेबर हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, इनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको घर घर जाके खाना पहुँचा रहे हैं। क्या देखा आपने, कितना लोग परेशान है, गरीब लोग इस चीज़ से जिससे आप सहायता पहुँचा रहे हैं? जैसे लेबर क्लास लोग हैं तो उनका तो बिल्कुल काम बंद है, वो तो रोज़ के कमाने वाले हैं, तो वो बेचारे बहुत त्रस्त हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा है पर उनको खाना उस प्रकार मिल नहीं पा रहा था। तो हमने हर प्रत्येक आदमी के घर जाके उनको देखा उनकी स्थिति क्या है और उसके मुताबिक हमने खाना बनाया है। 500 पैकेट हम रोज़ गरीब आदमियों के घर जाके उनको देते हैं। सराहनीय कार्य है। उत्तराखंड डायरी के इस अंक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते बता दूं कि अब आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर लीजिए hopddkdun@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। नमस्कार।